हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने उत्तराखंड में ये पहले कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर के बारे में पढ़ा था। तो आज देखते हैं दूसरे कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है, तो ये है ट्रेल। 1816 से 35 तक ये जो है कमिश्नर रहे। ठीक है, तो ट्रेल के समय देखो संवत 1880 में, और जो इसका ईयर है वो 1823 एडी का है, लेकिन जो संवत है देखो वो 1880 है। ठीक है, में व्यापक बंदोबस्त किया गया, जिसे 80 साला बंदोबस्त कहा गया। तो देखो संवत के कारण इसको नाम मिला है 80 साला बंदोबस्त। पूछेंगे किसके समय हुआ, तो ट्रेल के समय हुआ है। ठीक है, 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना भी, तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखो गढ़वाल कुमाऊं के बीच में, यानी अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच जो चली थी, ये मध्य में डाक व्यवस्था जो शुरू हुई है। ठीक है, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी ट्रेल के समय हुई है। ठीक है, इसके बाद आए देखो तीसरे कुमाऊं कमिश्नर हुए गोबान। तो ये 2 ही साल रहे, 1836 से 38 तक। इन्हें अनुभवहीन और अव्यवहारिक माना गया है। तो इनके समय देखो दास प्रथा का अंत हुआ है, और जो गोरखों की अत्याचारपूर्ण जो न्याय व्यवस्था थी, दिव्य प्रणाली जो हमने द्वीप बताए थे अलग अलग, तो उसको समाप्त कर दिया गया गोबान के समय। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और गोबान के समय ही 1837 में अल्मोड़ा जेल बनी, जो कुमाऊं में पहली जेल थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये देखो यूके SSC आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो चौथे कुमाऊं कमिश्नर है जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। तो ये 1838 से 48 तक इनका 10 वर्षों का कार्यकाल रहा। तो लुसिंगटन का समय जो है सबसे शांत माना गया। लुसिंगटन के समय नैनीताल की खोज सर पीटर बैरन के द्वारा की गई 1841 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये एकमात्र ऐसे कमिश्नर थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। तो लुसिंगटन की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। फिर इसके बाद आए देखो 5वें कमिश्नर है हैरिट बैटन, 1848 से 1856। इसके बाद आए देखो 6ठे कुमाऊं कमिश्नर आए हेनरी रैमजे। सबसे महत्वपूर्ण देखो हेनरी रैमजे। ठीक है, इसके बाद के जो कमिश्नर हुए वहाँ पे कमिश्नर का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा। तो देखो ये स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे, पूछा जाता है। 1856 से 1884 काफ़ी लंबा इनका कार्यकाल रहा। तो रैमजे ने सबसे पहले राज्य में कुष्ठ रोगियों पर ध्यान दिया। तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में बनाया था। ठीक है, तो रैमजे जो थे ना कुमाऊं की बोली, भाषा और स्थानों से काफ़ी परिचित थे। वहाँ पे घूम घूम के लोगों के प्रिय बने। ठीक है, अब देखो जो रैमजे था वो जो लॉर्ड डलहौजी हैं, भारत के प्रसिद्ध गवर्नर जनरल, जिन्होंने ये हड़प नीति चलाई थी, तो उनका चचेरा भाई था रैमजे। ठीक है, डलहौजी का। फिर हेनरी रैमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित किया है। ठीक है, तो ये आयोग परीक्षा में प्रश्न क्या है पूछा जा चुका है। यूके SSC फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछा था, किसने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। फिर ये देखो 1858 में विलियम बटलर ने भारत का जो पहला मेथोडिस्ट चर्च बनाया वो नैनीताल में बनाया। ठीक है, तो ये भी रैमजे के समय की महत्वपूर्ण घटना है। 1867 में देखो नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई। फिर 1880 में देखो सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ नैनीताल का, 151 लोग मारे गए। तो रैमजे ने इसलिए 79 किलोमीटर लंबी जो है नालियाँ बनवा दी, ताकि पानी जो है शहर को प्रभावित न करे। और रैमजे के समय की एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो परीक्षा में पूछी जा चुकी है। 1857 की क्रांति के समय कौन कुमाऊं कमिश्नर था, तो ये हेनरी रैमजे। ठीक है, आ चुका है प्रश्न। तो रैमजे के कुशल नीतियों के कारण ही कुमाऊं जो है क्रांति के समय क्या रहा, शांत रहा। तो यहाँ पे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। ठीक है, और लास्ट में देखो इनके नाम है। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहते हैं, किंग ऑफ कुमाऊं, या मुकुट रहित राजा भी रैमजे को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कुमाऊं कमिश्नर है रैमजे। ठीक है, धन्यवाद।